रोजगार देने की बात कही है, रोजगार देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए रोजगार देंगे। और इस विषय में सरकार काम कर रही है। सड़क पे लेटा एक छात्र है, उसके हाथ में भारत का राष्ट्रध्वज है, और एक सरकारी अधिकारी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, वो उस पर जिस तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं, वो क्या न्याय संगत है? अगर न्याय संगत नहीं है तो यह एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है, और इसकी जांच उसी तरीके से होनी चाहिए। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, चाहे वो सरकारी वर्दी में ही क्यों ना हो। इस नई सरकार की पहली प्राथमिकता है बिहार के युवाओं को रोजगार। नीतीश जी के नेतृत्व में युवा जोश है तेजस्वी का, और कांग्रेस की वो गारंटी है कि बिहार के युवाओं के साथ किसी भी हालत में बेइंसाफी नहीं होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। बिहार की बात करें तो बिहार में सब कुछ बदल जाता है। अभी बिहार में सरकार भी बदली है, लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं बदलता है तो वो है बेरोजगारों की किस्मत। जी हाँ, जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से लोगों को पीटा गया, पक्ष विपक्ष लगातार हमला भी कर रहा है एक दूसरे पर। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। हम इसी मुद्दे पर इनसे चर्चा करने के लिए आज खास बातचीत करेंगे। कुंतल जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि जब यूक्रेन जब युद्ध हो रहा था तो वहां पर जिसके भी हाथ में भारत देश का तिरंगा था उसको सुरक्षित भारत लाया जा रहा था, लेकिन जब कल लाठीचार्ज हुआ तो कई ऐसे युवक थे जिनके हाथ में भी भारत देश का तिरंगा था और उनको बेरहमी से पीटा गया। क्या वो आतंकवादी थे? बिल्कुल नहीं। हमारे देश का युवा आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। कल पटना की सड़कों पे जो युवा थे वो बिहार के भविष्य हैं, वो बिहार के युवा हैं, और कल जो लाठीचार्ज उन पे हुआ है उसकी जांच हो रही है। और अगर वो गलत है, हमने तो सरकार से इस बात की मांग की है कि आप इस क्रिमिनल एक्ट की जांच करें। चूंकि एक युवा अपनी मांग के लिए सरकार के सामने आता है, सरकार से मांगना उसका हक है, और अपनी मांग के लिए अगर वो सड़क पे है तो उसको समझाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बेरहमी से सरकार के कुछ अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया, उसकी क्रिमिनल एक्ट की जांच होनी चाहिए, और अगर दोषी पाए गए तो उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए उन अधिकारियों के साथ जो एक अपराधी के साथ होता है। उनके लिए भी फिर तो जेल ही असली जगह होनी चाहिए। अब सरकार जब से बदली, लगातार कहा जा रहा था कि अब जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, 10 लाख से 20 लाख संख्याएं बढ़ाती जा रही थी और बढ़ाने की बात भी की जा रही थी, लेकिन क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि वो बात कर सके? और क्या इतना समय नहीं है कि जो नई सरकार बनी है वो युवाओं से जाकर के बातचीत कर सके? बिल्कुल उनका हक है, और नई सरकार तो कृत संकल्प है इन युवाओं के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उन युवा साथियों को कहता हूं, दिन के 24 घंटे मैं आपके साथ हूं, और मेरे जैसे और बहुत से युवा जो इस सरकार को समर्थन कर रहे हैं सब आपके साथ हैं। हमारा फोन और हम खुद 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हैं, और आपकी ये बात सरकार तक पहुंच रही है, और सरकार इस चीज को लेकर के बहुत सीरियस है। इस नई सरकार की पहली प्राथमिकता है बिहार के युवाओं को रोजगार, और सरकार इस प्राथमिकता से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हिली है, टस से मस नहीं हुई है। अच्छी बात है। देखिए, जब आप लोग की भी सरकार के साथ कोई भी महागठबंधन नहीं था, तो जब नीतीश की सरकार बिहार में थी, 3 साल से बेरोजगारों को बस आश्वासन ही दिया जा रहा था। तो आप ही लोगों के पार्टी से कई ऐसे नेता थे जो लगातार कहते थे कि नीतीश सरकार है, तानाशाही हो रही है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, युवाओं के साथ गलत हो रहा है। तो क्या कल गलत नहीं हुआ? देखिए, सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कि पटना के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया, और पटना के जिलाधिकारी को इस बाबत उन्होंने समन किया, और माननीय प्रभारी मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के ही एक्शन का नतीजा था कि तुरंत जांच कमेटी बैठी कि वो व्यक्ति, वो अधिकारी जिसने इन युवाओं के ऊपर डंडे बरसाए, किस अधिकार से उसने डंडे बरसाए, और अगर ये एक्ट एक एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है तो उसको सजा मिलेगी। और मैं तो कह रहा हूं कि दूसरे अपराधियों की तरह ही वो भी गिरफ्तार होगा।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं। अभी ऑफ कैमरा भी आप डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से बातचीत चल रही है इस मुद्दे पर, और ये जो घटना हुई है इतनी दुखद है क्योंकि जिस बेरहमी से लोगों को पीटा गया वह देखने के बाद तो बस यही लग रहा है कि क्या युवाओं को अपना हक मांगने का भी अधिकार नहीं है बिहार में। कल जो घटना हुई पटना की सड़कों पे डाक बंगला चौराहे के पास, उस घटना के लिए कहीं से कोई भी व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा। इस घटना की जांच चल रही है और यही नहीं, जैसा कि सरकार ने आश्वासन दिया है 48 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज की जांच होगी और जांच रिपोर्ट सबके सामने आएगी और जो दोषी है वो सिर्फ और सिर्फ दोषी की तरह ही देखा जाएगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके सच तक न्यूज़ के माध्यम से मैं युवाओं को भी ये बात कह देना चाहता हूं कि सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है और कांग्रेस पार्टी और यूपीए के बाकी घटक दलों ने इस बात की मांग सरकार से की है कि खास करके टीईटी अभ्यर्थियों का हम एक टाइम फ्रेम दे करके उनका सॉल्यूशन निकालें। कल जिस चीज़ की मांग को लेकर के युवा सड़क पे थे, मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से इस बात का निवेदन करता हूं कि सरकार तो कृत संकल्प है ही इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन हम टाइम बाउंड सॉल्यूशन निकालें। कुंतल जी, अगर इतने सालों से लगातार प्रदर्शन शिक्षक अपने हक के लिए कर रहे हैं और जायज भी है क्योंकि शिक्षा की जो बदहाली बिहार पटना चारों तरफ है, तो परेशान है युवा और उनको बेरोजगार, मतलब रोजगार भी नहीं मिल रहा, बेरोजगार बैठे हैं। कुछ ही समय पहले जब नई सरकार नहीं बनी थी तो राजद के ही कुछ प्रवक्ता, कुछ पार्टी के लोग, नेता थे जो उन्हीं छात्राओं के साथ प्रदर्शन में शामिल रहा करते। तो कल क्या ऐसा हुआ कि राजद के एक भी नेता उन छात्राओं का साथ देते हुए नहीं दिखे? देखिए, उन छात्र और छात्राओं का साथ तो हम दे ही रहे हैं। जब सरकार उनके साथ खड़ी है तो सरकार में शामिल सभी पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। और मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं, ये यूपीए की सरकार बिहार में युवाओं के लिए कृत संकल्प है। रोजगार देने की बात कही है, रोजगार देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए रोजगार देंगे, और इस विषय में सरकार काम कर रही है। मैं अपने युवा साथियों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा समय दें। थोड़ा समय तो इतने साल से वो ले रहे हैं, मतलब अभी कितना, कब तक इंतजार करेंगे? क्या नई सरकार बन गई है तो कुछ उनके लिए बदलाव होगा? जी, इतने साल से समय लेने वाले लोग अब सरकार में नहीं हैं। अब तो हम कुछ वक्त मांग रहे हैं, कुछ महीनों का भी नहीं, कुछ दिनों का वक्त मांग रहे हैं। थोड़ा समय हमें दें और हम जो करना चाहते हैं, ये सरकार जो करना चाहती है, वो आप सबके सामने होगा। बानगी तो कल से ही शुरू हो गई। कल के पहले भी इसी पटना शहर की सड़क पे, इन सड़कों पे अपना हक मांगते हुए युवाओं के ऊपर लाठियां चलती थीं, पर कल जब लाठी चली तो सरकार ने सवाल किया, सरकार ने जांच करवाने की बात की। डिफरेंस तो दिख रहा है। पहले भी तो नीतीश सरकार थी, जब नीतीश की सरकार सिर्फ थी बिहार में तो लोग कहते थे कि पुलिस भी नीतीश की ही हो गई है, बेलगाम हो गई है। तो क्या कल नई सरकार बनने के बाद पुलिस फिर से बेलगाम हो गई है? पहले नीतीश जी के साथ कुछ और लोग भी थे, अत्याचार जिनके रगों में है। आप इनडायरेक्टली किसको कह रहे हैं? पहले नीतीश जी के साथ भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार को युवाओं से, बेरोजगारों से, बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए वोट की पॉलिटिक्स सबसे ऊपर है। पर अब नीतीश जी के साथ कांग्रेस और राजद है। नीतीश जी के नेतृत्व में युवा जोश है तेजस्वी का, और कांग्रेस की वो गारंटी है कि बिहार के युवाओं के साथ किसी भी हालत में बेइंसाफी नहीं होगी। तेजस्वी जी, जिस तरीके से युवाओं की बात जब से सरकार बनी है नई उनकी कर रहे हैं, आप लोग के साथ महागठबंधन है, पर्सनल मैं आपकी राय जानूंगी कि क्या युवाओं को उनका हक मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं? बस एक इतनी सी ही बात है जो इतने साल से बिहार में लगातार चर्चित है। आपने खुद कहा कि तेजस्वी जी बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी आज इस सूबे के उप मुख्यमंत्री की तरह बात कर रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री जब कोई बात करता है तो सरकार बात करती है। सरकार जब बात कर रही है कि रोजगार देंगे तो रोजगार देंगे। एक सवाल और करूंगी कि अगर सरकार नहीं होती
राजद की सरकार नहीं होती और नीतीश के साथ इस समय पर बीजेपी ही होती, जब कल लाठीचार्ज हुआ, तो फिर आप लोग उस वक्त क्या बोलते? क्या लगता है आप लोगों को कि किसके द्वारा, किन वजह से युवाओं को ऐसा करना पड़ रहा है? ये राजद और कांग्रेस और नीतीश जी की सरकार है, यूपीए की सरकार है, जो कल लाठीचार्ज होने के बाद बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री ने मांग कर दी कि जांच हो। आज से पहले भी लाठियां चली थीं, कभी कोई जांच नहीं हुई थी। तो ये देखने वाली बात तो आगे होगी ही कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि आज से पहले नहीं हुई थी, आप ही कह रहे हैं। टाइम बाउंड जांच है, 48 घंटों का समय है, और कांग्रेस पार्टी ने तो इस बात की मांग कर दी है। कल मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने मांग की कि इस घटना की जांच आपराधिक घटना की तरह की जाए। सड़क पे लेटा एक छात्र है, उसके हाथ में भारत का राष्ट्रध्वज है, और एक सरकारी अधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, वो उस पर जिस तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं, वो क्या न्याय संगत है? अगर न्याय संगत नहीं है तो यह एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है, और इसकी जांच उसी तरीके से होनी चाहिए। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, चाहे वो सरकारी वर्दी में ही क्यों ना हो। तो ये थे हमारे साथ कुंतल जी, जिन्होंने कल के मुद्दे पर खुलकर के बात की, और क्या कुछ इनकी राय थी वो राय भी आप लोगों के समक्ष इन्होंने रखा। अभी जिस तरीके से युवाओं को बेरहमी से पीटा गया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि हम बयां करें, क्योंकि ये चीजें युवाओं को कई सालों से झेलनी पड़ रही है। और शायद उम्मीद करती हूं कि नई सरकार बदली, और जिस तरीके से कुंतल जी ने बताया कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को ऐसे सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा, तो मैं भी उम्मीद करती हूं कि ये सारी चीजें हो, बदलाव हो। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए सच तक के साथ।